अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ याज़ इशफाक फ्रॉम उस्मान याज़ व्लॉग्स। गाइज़ आज जिस आइटम का हम रिव्यू करने जा रहे हैं, जिस आइटम के ऊपर मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है स्किन सीरम। तो स्किन सीरम के हवाले से जिस वक्त हम बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर 2-3 क्वेश्चन यानी कि आते हैं कि स्किन सीरम कौन सा बेहतर रहता है या स्किन सीरम का क्या काम होता है। अगर हम क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो क्या हमें स्किन सीरम यूज़ करना चाहिए, क्या चीज़ बेहतर है, स्किन सीरम बेहतर है या स्किन क्रीम या मॉइस्चराइज़र जिसे हम कहते हैं वो बेहतर है, या अगर इन दोनों को आपस में इकट्ठे यूज़ किया जाए तो बेहतर है। तो गाइज़ इस वक्त हमारे पास इस हवाले से 4 क्वेश्चन है कि स्किन सीरम क्या है, स्किन क्रीम क्या है, और इसके अलावा क्या कहते हैं स्किन सीरम बेहतर है या स्किन क्रीम बेहतर है, और या लास्ट चौथा हमारा सवाल यानी कि ये होगा कि आया कि इन दोनों के आपस में मिला के अगर हम यूज़ करें, अगर इन दोनों को इकट्ठा यूज़ करते हैं तो वो क्या हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट है या नहीं। तो गाइज़ हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्किन सीरम जो है ना, बेसिकली आपने देखा होगा ये लिक्विड बेस में आता है, ये लिक्विड बेस में आता है और ये डिफरेंट वाइटामिन्स का मजमुआ होता है। ये चूँकि वाटर बेस में आता है या लिक्विड बेस में आता है, तो ये आपके स्किन की गहराई तक यानी कि जज़ब होता है बनिस्बत क्रीम के, ये आपके स्किन के अंदर ज़्यादा जल्दी जज़ब होता है और गहराई तक जाता है, और आपकी स्किन की जो गहराई से अंदर से जो प्रॉब्लम होती है ना, ये उसको बेसिकली दूर करता है। अब स्किन की डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि एजिंग प्रॉब्लम, जो रिंकल्स वगैरह पड़ते हैं, एजिंग प्रॉब्लम होती है, कील मुहासे छाइयाँ अक्सर यानी कि मेरी बहनों के चेहरों पे निकलती हैं। ये उन चीज़ों को यानी कि कंट्रोल करने के लिए यानी कि बेसिकली ये बनाया जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि दूसरी स्किन प्रोडक्ट्स जो आती हैं ये उससे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये वाइटामिन्स का एक मजमूआ होता है, इस वजह से थोड़ा बेहतर होता है। अब जो है ना, जिस वक्त आपने स्किन सीरम यूज़ करना होता है तो आप इसको खुद से यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि लोग आजकल जो सा स्किन सीरम मिलता है इसको यूज़ कर लेते हैं। आपको जो अपनी स्किन टोन के मुताबिक अपना डर्मेटोलॉजिस्ट से जो है मशवरा लेके, जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनसे मशवरा लेने के बाद यानी कि स्किन सीरम को यूज़ करना चाहिए कि डे के लिहाज से कौन सा बेहतर है और नाइट के लिहाज से कौन सा बेहतर है। और ये तो यानी कि स्किन सीरम का यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि बेसिकली इसका क्या काम होता है। अब हम बात करते हैं कि स्किन क्रीम या मॉइस्चराइज़र उसका क्या काम होता है। स्किन क्रीम जो होती है ना, स्किन क्रीम ने ना बेसिकली आपकी स्किन की जो ऊपर की जो नमी को होता है ना, उसने उसको लॉक करके रखना होता है। आपकी स्किन के जो हमारे जो खुलिये होते हैं ना, उनको आपस में जोड़े रखती है, यानी कि ड्राइनेस नहीं हमारे चेहरे पर आती है, और हाइड्रेशन जो प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन जो प्रॉब्लम हो जाती है, ये हाइड्रेशन को बेसिकली मॉइस्चराइज़र जो है ना, ये बेसिकली हाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। और ये आपकी स्किन के यानी कि ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता बनिस्बत उसके, जैसे कि स्किन सीरम का मैंने आपको बताया कि वो ज़्यादा गहराई तक जाता है, ये ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता। तो मॉइस्चराइज़र जो है वो बेसिकली जो है ना, ये यानी कि मैंने आपको बताया है कि मॉइस्चराइज़र हाइड्रेशन को आपकी कंट्रोल करता है। आपकी स्किन की जो हाइड्रेशन जो होती है ना, उसको कंट्रोल करके रखता है, उसको लॉक करके रखता है, आपकी स्किन को मॉइस्चर रखता है। मॉइस्चराइज़र का बेसिकली आप इसके नाम से देखें ना, या आपके स्किन को मॉइस्चर रखता है, आपकी स्किन की नमी को जो है ना वो बरकरार रखता है, या आपकी स्किन को खुश्क नहीं होने देता। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाते हैं कि आया कि स्किन जो है हमारी वो स्किन सीरम बेटर है या स्किन मॉइस्चराइज़र बेटर है। तो स्किन मॉइस्चराइज़र जो स्किन सीरम का, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये ज़्यादा गहराई तक जाता है बनिस्बत मॉइस्चराइज़र के, और ये स्किन की दूसरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं एक्ने वगैरह उसको कवर करता है। जबकि जो मॉइस्चराइज़र है वो आपकी स्किन को हाइड्रेशन को ऊपर से लेयर को यानी कि कवर करता है, और आपकी ऊपर वाली स्किन को यानी कि डिहाइड्रेशन होने से बचाता है, और उसको स्किन को ऊपर से मॉइस्चराइज़र रखता है। तो अब जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है ना, वो ये है कि आया कि हमें स्किन सीरम जो है वो स्किन सीरम और स्किन मॉइस्चर इसको इकट्ठे यूज़ करना चाहिए या सेपरेटली यूज़ करना चाहिए, इन दोनों को आपस में यूज़ करना कैसा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो मैं लास्ट में यानी कि आपको दूंगा कि स्किन सीरम को इकट्ठा यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले हम अपने स्किन जो सीरम है ना डिफरेंट, उसके रिव्यू करते हैं कि इसमें कौन सा बेहतर होता है, कौन सा जेन्युइन आता है, कौन सा नॉन जेन्युइन आता है, कौन सा इसमें चाइना वाला आता है और कौन सा लोकल मेड में आता है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइज़ ये मेरे सामने इस वक्त आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट ब्रांड्स के और डिफरेंट तरह के यानी कि स्किन सीरम पड़े हुए हैं। अब जो आप ये देख रहे हैं इस वक्त, ये मेरे सामने ये गोल्डन पर्ल का स्किन सीरम है। उसके अलावा ये जो मेरे सामने मौजूद है ये डॉक्टर रिशल का स्किन सीरम है, और उसके अलावा ये जो साइड पर ये काफ़ी सारे हैं, ये हैं डिफरेंट ब्रांड्स के हैं।
अब इनकी मैं आपको मेड बताता हूँ। जैसे कि ये गोल्डन पर्ल है, ये गोल्डन पर्ल जो है ना ये है क्या कहते हैं पाकिस्तान मेड है। और उसके अलावा डॉक्टर रिशल जो है ये पाकिस्तानी कंपनी है, काफ़ी इसका नाम है इस वक्त। ये चाइना मेड, ये इनकी कंपनी की यानी कि प्रोडक्ट कंपनी इसको चाइना से इसके प्रोडक्शन करवा रही है। और ये जो हैं ये एक मतलब अननाउन ब्रांड आप इसे कह सकते हैं, अननाउन ब्रांड्स हैं। इन्हें कुछ लोग यूज़ भी करते हैं, बल्कि सेल है इनकी भी काफ़ी सेल बेस, मैं आपको बता रहा हूँ इनकी भी काफ़ी सेल बेस अच्छी है, लेकिन ये एक अननाउन ब्रांड है। तो ये क्लेम तो यही करते हैं कि ये चाइना मेड है, इनकी पैकेजिंग काफ़ी प्यारी है। तो इन चीज़ों को ये जो अननाउन ब्रांड है, इन चीज़ों का ज़रा समझना मुश्किल हो जाता है किसी टाइम कि ये क्योंकि एक अननाउन ब्रांड है, इसलिए इसको ये समझना मुश्किल होता है कि वाकई में ही ये मतलब चाइना है या इधर पाकिस्तान में कहीं लोकल वगैरह तो नहीं ये बना हुआ। तो इसलिए इसको थोड़ा सा जज करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी और इसके अलावा एक दो और यानी कि सीरम आते हैं जो इस वक्त यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, किसी एक मशहूर ब्रांड का, वो गार्नियर का सीरम आ रहा है। गार्नियर का सीरम यहाँ पे यानी कि वो यहाँ पे पाकिस्तानी कंपनी इसको कर रही है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन जो है वो आउट ऑफ कंट्री से करवा रही है। तो जो गोल्डन पर्ल का मैंने आपको बताया ये भी पाकिस्तानी कंपनी है, लेकिन ये इसकी प्रोडक्शन जो है वो यहीं पर हो रही है। तो गाइज़ बाज़ लोगों का ये ख्याल आएगा कि ये स्किन सिरप चूँकि चाइना का बना हुआ है तो इस वजह से यानी कि ठीक नहीं होगा, लेकिन ऐसे नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि चाइना की हर आइटम या हर प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी किस तरह की प्रोडक्शन या किस तरह की आइटम की क्वालिटी कंपनी चाइना से बनवा रही है। अब जैसा कि हम आईफोन को जिस वक्त देखते हैं तो आईफोन की सारी प्रोडक्शन जो है वो चाइना के अंदर ही है, लेकिन उसकी अब डिमांड और उसके फीचर्स वगैरह आप देख सकते हैं बहुत अच्छे हैं। तो ये कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड होता है कि वो अपनी किस तरह की क्वालिटी को चीज़ को बनवाना चाह रहे हैं। अब इसके अलावा आपने एक और ब्रांड के बारे में शायद जानते हो, रिवाज भी बेसिकली अपने जो स्किन सीरम है उसको चाइना से ही, उनकी जितनी प्रोडक्ट आती हैं वो चाइना से मेड करवाते हैं, लेकिन रिवाज की क्वालिटी के ऊपर वो कंपनी यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। सेम इसी तरह डॉक्टर रिशल भी अपनी यानी कि जो क्वालिटी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इन्होंने अपनी प्रोडक्ट को यानी कि बहुत अच्छा यानी कि लेकर चल रहे हैं। इनकी और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स आती हैं जिसको वो चला रहे हैं। तो मेरे मुताबिक जो है ना, आपको अगर किसी कंपनी का ही स्किन सीरम यूज़ करना चाहिए। स्किन सीरम के मामले में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्किन की गहराई तक जाता है, आपके यानी कि लेयर्स के अंदर, बिल्कुल खुलियों के अंदर तक जाता है। तो आपको किसी भी अननोन ब्रांड को नहीं ये यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा ये तो आप पैकिंग्स में देख रहे हैं ये अननोन ब्रांड, इसके अलावा और भी यानी कि स्किन सीरम आते हैं जो बगैर पैकेजिंग के होते हैं, उनकी कोई पैकिंग वगैरह नहीं होती। तो इस तरह के स्किन सीरम से आपको बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। सिर्फ कंपनी का ही आपको स्किन सीरम यूज़ करने चाहिए। ये स्किन का मामला जो होता है इंतहाई हसास होता है, इसलिए आपको सिर्फ कंपनी के ही स्किन सीरम यूज़ करने चाहिए। अब जिस वक्त हम कंपनी के लिहाज से बात करते हैं ना, तो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, कंपनी के लिहाज से अगर कोई बेस्ट है ना मेरी नज़र में, तो वो गार्नियर का है। गार्नियर का जो स्किन सीरम है ना, वो अपनी सेल वाइज और क्वालिटी वाइज ये इस वक्त बहुत ज़्यादा यानी कि डिमांड में है, और बहुत ज़्यादा यानी कि उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है। तो आपको मेरे मुताबिक जो है ना, वो गार्नियर का स्किन सीरम यूज़ करना चाहिए। तो गाइज़ अब मैं आपको अपने चौथे, जो हमने लास्ट में 4 क्वेश्चन रखे थे, चौथे का क्वेश्चन का आंसर हमारे पास अभी मैंने आपको नहीं था बताया। तो अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो गाइज़ हमारा जैसा कि चौथा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि चौथा क्वेश्चन यानी कि ये है कि इन दोनों को आपस में यूज़ करना कैसा रहेगा, बेहतर है या नहीं है। इन दोनों को आपस में यूज़ करना बेहतर है या नहीं है, ये आपकी स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस टोन की है और किस तरह की आपकी स्किन है। और मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा खुश्क है, ड्राई है, तो उसके लिए आपने यानी कि स्किन जो है ना स्किन सीरम वो ये काम करेगा कि वो, क्योंकि वो बेसिकली वाइटामिन्स का मजमूआ होता है, तो वो ज़्यादा गहराई तक आपके स्किन के अंदर चला जाएगा। और मॉइस्चराइज़र जो है, वो मॉइस्चराइज़र जो है ना, वो उसके अज्जा को आपकी स्किन के अंदर ऊपर से लॉक करेगा, जिससे वो आपको बेटर रिजल्ट एक आएगा। तो लिहाजा जिनकी खुश्क स्किन है, वो मेरे लिहाज से उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा इन दोनों को आपस में कंबाइन करके यूज़ करना। कि पहले वो स्किन सीरम को अपने चेहरे पर लगाएं, उसके बाद स्किन क्रीम को लगाएं, जिससे ये होगा कि उनकी जो है ना स्किन टोन अंदर से भी बेटर होगी और बाहर से उनकी जो
जो स्किन सीरम की वजह से जो नमी बनेगी वो मॉइस्चराइज़र उसको यानी कि लॉक कर देगा आपकी स्किन के अंदर, तो ये एक बेटर रिज़ल्ट देगा। लेकिन उसके अंदर एक मसला ये भी होता है कि अगर बाज़ स्किन सेंसिटिव्स हैं या बाज़ स्किनों के ऊपर ये प्रॉब्लम आ जाती है बहुत ज़्यादा अगर आपके स्किन पर मुहासे हैं तो आपको स्किन सीरम जो है ना ऑयल बेस उससे तो ज़रा परहेज़ ही करना चाहिए। आपको क्रीम्स वगैरह यूज़ करनी चाहिए जो बेहतर रहेंगी आपके लिए। तो गाइस ये था मेरा आज तक का रिव्यू। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।